अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसिन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है और क्यों यूज़ करनी है। अगर मैं आपको बताऊं, इसका हमारा एग्ज़ाम भी होगा जीआईआईसी में, और उसके साथ साथ इसके एमसीक्यूज़ भी आएंगे, और यहाँ हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं जो हमने प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के हमारे पास हैं। मगर उससे पहले हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ सर्च करेंगे पेनावर्सिटी गिटहब, और पेनावर्सिटी गिटहब के अंदर हम चले जाएंगे, और चले जाने के बाद हम आ जाएंगे नीचे। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास यहाँ नीचे है जी, लर्न लो कोड लर्न एजेंटिक एआई। नीचे हमारे पास है, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास है 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इसको हम ओपन करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास ओपन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो उन्होंने जनरेट करवाई हैं, सर और सर की टीम ने, जो यहाँ रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये इमेजेस आप देख सकते हैं, और इमेजेस कहाँ से जनरेट करवाएंगे, कैसे जनरेट करवाएंगे, हम इंशाल्लाह देखेंगे ज़रूर। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है हमारा टॉपिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसको पहले हम समझेंगे, सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आपको इमेज नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जी 46.6 बिलियन जो है यूज़र हैं, चैट जीपीटी के यूज़र हैं, और उसके बाद डीप शीक है और दूसरे एलएलएम हैं। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे, जिमनाई का भी यूज़ करेंगे, और साथ साथ हम ग्रॉक का यूज़ करेंगे, और ग्रॉक के साथ हम क्लाउड का यूज़ करेंगे। 4 मॉडल्स को हम यूज़ करेंगे। कुछ मॉडल्स यहाँ पेड हैं और कुछ फ्री हैं। फ्री भी एक हद तक होते हैं, उसके बाद पेड हो जाते हैं, फिर टोकन्स के हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। खैर, वो भी हम देखेंगे बाद में। यहाँ हमारे पास कुछ की टेक अवेज हैं, जिसमें भाई बताया गया कि चैट जीपीटी के 46.59 बिलियन विजिटर हैं, बिल्कुल, और जिसका ट्रैफिक जो है, टोटल जो ट्रैफिक ले रहा है वो 83% ले रहा है। टोटल ट्रैफिक है उसकी अमंग ऑफ द टॉप 10 चैटबॉट्स में। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे चैट जीपीटी आपका डीप शीक आ जाता है, और दूसरे एलएलएम आ जाते हैं जो दूसरी ट्रैफिक ले रहे हैं बनस्बत चैट जीपीटी की। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है जी हाउ एलएलएम वर्क्स। एलएलएम वर्क्स कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को भी हम कवर करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द प्रॉम्प्ट्स कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग फॉर एजेंटिक एआई डेवलपर्स, इमेज एंड वीडियो जनरेशन, यूएक्स यूआई डिज़ाइन एंड यूआई डेवलपमेंट। अच्छा, ये बता रहा है कि भाई जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आने वाला जो वक्त है उसमें इसकी ज़रूरत डॉक्टर्स को भी होगी, इंजीनियर्स को भी होगी, डेवलपर्स को भी होगी, और तकरीबन सारी दुनिया इसी का इस्तेमाल कर रही होगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो है हमारे पास एडवांस मॉडल है, एडवांस वर्जन है हमारे पास। एडवांस है यानी पहले हम प्रॉम्प्ट दे देते चीज़ को, अब प्रॉम्प्ट के साथ हम कॉन्टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी शॉर्ट समरी देके उसको अपना एलएलएम को, किसी एलएलएम को या चैट जीपीटी को, किसी को भी देके हम अपना काम करवा सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ द एलएलएम एंड एलएलएम्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू थ्रो दीज। यहाँ मैंने कुछ टॉप इन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं, ये लिंक्स आपने खोलने हैं, और इसके अंदर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और वो आपने देख लेने हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एजेंट्स का है, नैनो बनाना का है, VO3 की गाइड है, एग्जांपल गाइड है, यूआई डिज़ाइन प्रॉम्प्ट है, और ये भी है। इसको भी हम देखेंगे बाद में। उसके बाद आता है जी विच एलएलएम इज़ दी बेस्ट। कौन से एलएलएम जो है बेस्ट हैं। ठीक है, इसमें टेक्स्ट जनरेशन में, इमेजेस जनरेशन में, जिनके विजन अच्छे हों, जो अच्छा आउटपुट देते हों, इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने नीचे का एक लिंक है, और इस लिंक में अगर आप इस लिंक को खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल्स बेस्ट एलएलएम मिल जाएंगे। नंबर 1 पे तो मेरे ख्याल से होना चाहिए भाई क्लाउड।
उसके बाद बाकी एलएमएस भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है यूज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स टू लर्न। यहाँ कुछ टूल्स बताएं जो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पढ़ने के लिए कुछ टूल यूज हमें करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, गूगल एआई स्टूडियो है, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, लिंक्स खोलेंगे ये। उसके बाद है भाई प्रॉम्प्ट कोच। प्रॉम्प्ट कोच क्या है? प्रॉम्प्ट कोच का मतलब ये है भाई आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखें और वो प्रॉम्प्ट अपना आप हाथ में अपने हाथों से लिखें इंग्लिश में, और उसको लिख के आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को दे देना, उसको अपडेट या अपग्रेड करवा लेना है चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट को, ठीक है। और नीचे इन्होंने प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है कि ये आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। जो भी आपका टूटा फूटा प्रॉम्प्ट होगा और आपने चैट जीपीटी को दे देना, तो आपका प्रॉम्प्ट क्या है, एकदम प्रोफेशनल बना के आपको दे देगा जिस जो रिक्वायरमेंट आपकी होगी। उसके बाद आ जाते हैं भाई टेबल ऑफ कंटेंट्स है यहाँ हमारे पास। हमने इसमें 12 टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है जी व्हाट इज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? अगर मैं इस लिंक को खोलूंगा तो इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड मिल जाएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप एआई के सही और इफेक्टिव एआई को सही और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या देते हो ताकि वो आपके, ठीक है, आपके मुताबिक का आउटपुट जनरेट करे, या बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको किसी इंसान से काम कराने के इंस्ट्रक्शंस देते हो, इस तरह का प्रॉम्प्ट देना। यानी ऐसा लगे कि किसी इंसान से है तो मॉडल, यानी इस तरह का उसको प्रॉम्प्ट देना कि वो आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक आप जो काम चाह रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करके दे दे, तो उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी उसको रेलिवेंट और साफ सुथरी इंस्ट्रक्शंस देना, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है जी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप एआई को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड दो, ठीक है। क्या दो? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या बैकग्राउंड दो जो उसको आंसर देने में मदद करे, ठीक है। आप जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा आंसर आपको क्या होगा, अच्छा आंसर मिलेगा, रेलेवेंट आंसर मिलेगा और बेस्ट आंसर मिलेगा। अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूँ कि अगर हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई चैट जीपीटी पे जाते हैं और उसको हम कहते हैं कि भाई इस कंपनी की ना पॉलिसी एक्सप्लेन कर दो, किसी कंपनी का नाम उसको बताते हैं, उसको कहते हैं इस कंपनी की पॉलिसी एक्सप्लेन कर दो, तो वो पॉलिसी हमें एक्सप्लेन कर देता है। अगर हम उस पॉलिसी के साथ साथ उसको हम ये भी कह देते हैं कि आप भाई उसको हम उसका कोई पॉलिसी लेटर भी अटैच कर देते हैं, उसको कहते हैं कि हम हमें भाई इसकी पॉलिसी आप एक्सप्लेन करो, तो वो हमें समराइज करके यानी अच्छे से बता देगा। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होगा, कैसे जवाब देना है उसको पता चल जाएगा। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पर उसने जवाब देना है जो हमने उसको कॉन्टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट या कोई टूल दिया होगा यूज करने के लिए। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ इन्होंने बताया भी है भाई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि भाई साफ सुथरी इंस्ट्रक्शंस देना अपने मॉडल को। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है भाई कि आप उसकी इंफॉर्मेशन की बेस यानी बेस पर आपको वो जवाब देगा, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पर आपको क्या करेगा, जवाब देगा। अब इंफॉर्मेशन में आप उसको कुछ भी दे सकते हो, यानी कोई प्रॉम्प्ट के साथ कोई इमेज दे दो या कोई डॉक्यूमेंट दे दो या कोई टूल दे दो या कोई स्कीमा दे दो या कुछ भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में कवर करेंगे हर चीज़। पहले हम देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है। और यहाँ पे बताया मैं गोल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताया है, यहाँ पर बताया टेल द मॉडल हाउ टू बिहेव एंड व्हाट द प्रोड्यूस। अब ये कह रहा है मॉडल को बताना है कि कैसे बिहेव करना है और कैसे आउटपुट उसने देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है भाई, मॉडल को बताना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसने कैसे जवाब देना है। उसको हमने स्ट्रक्चर बताना है, उसको हमने रूल बताना है, उसको हमने आउटपुट स्कीमा देना है और कुछ एग्जांपल्स देनी है, बिल्कुल देनी होती है प्रॉम्प्ट में, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट। अगर भाई उसको हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट में हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं सही सही, और जैसा क्या कहते हैं जो हमें रिटर्न करेगा, किस में करेगा, जेसन स्कीमा में हमें वापस रिटर्न करेगा, जेसन फॉर्म में हमें वापस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम उसको गलत प्रॉम्प्ट देंगे तो क्या होगा, हमारे पास फेलियर होगा मॉडल, यानी गलत इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट प्रॉम्प्ट अगर हमने उसको दिया तो वो कर सकता है। उसके बाद
उसके बाद ऑनरशिप आती है। ऑनरशिप क्या है भाई? यूएक्स प्रॉम्प्ट डिजाइनर ऐप डेवलपर्स। भाई इसको आप यूएक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग के लिए, डेवलपर्स के लिए प्रॉम्प्ट आपको आपके पास यानी आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ इस तरफ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में बता चुका हूँ। तो ये यहाँ क्या कह रहा है कि भाई मॉडल को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो आंसर के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन या वो इन्फॉर्मेशन जो जवाब के लिए ज़रूरी है। यानी कुछ ही मैंने आपको बता दिया कि हम चैट जीपीटी को अपना कोई लाइव इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे देते हैं और उसके बारे में हम कुछ सवाल पूछते हैं, तो हमें उसमें से समरी को निकाल के उसका रेलिवेंट जवाब देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नॉलेज का कोई भी जनरल नॉलेज उसको हम दे सकते हैं नॉलेज, और कोई भी हम उसको बेस्ड टूल दे सकते हैं। ठीक है, कोई एपीआई दे सकते हैं, कोई मेमोरी हमारे पास कुछ चीज़ हो उसको हम वो दे सकते हैं, ताकि इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कोई कॉन्टेक्स्ट उसको हम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद यहाँ हमारे पास है अटैच द कंपनी। उन्होंने वही बात मैंने जो बताई आप लोगों को, यहाँ पे वही बात आ गई कि अगर हम उसको कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो उसको हम कोई डॉक्यूमेंट के साथ देंगे या कोई ऐसी चीज़ या ऐसा टूल जिससे वो समझ सके कि हाँ भाई क्या आंसर देना है। उसके बाद आता है मिसिंग इन रिलेटिव इन्फो और हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन आंसर यानी गलत जवाब देना, गलत जवाब देगा। और उसके बाद नीचे आ जाता है भाई, क्या है भाई? हम अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, कोई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इनवाइस और इस तरह की कुछ चीज़ें हम सिंपल चीज़ें जो हैं अटैच कर सकते हैं, किसमें? कॉन्टेक्स्ट में, यानी अपने प्रॉम्प्ट के साथ साथ। अच्छा, उसके बाद आता है भाई हाउ वर्क टूगेदर। हाउ वर्क टूगेदर, ये दोनों काम कैसे करते हैं? अच्छा, तो यहाँ पे है जी स्टेप 1 में हमारे पास है, आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करते हो, करिए टास्क आउटपुट का फॉर्मेट और कंटेंट्स डिफाइन करते हो। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आप जो अपना प्रॉम्प्ट है वो अच्छा दे सकते हो, टास्क कंटेंट्स दे सकते हो, आउटपुट कंटेंट आप अपना अच्छा जनरेट कर सकते हो। आप किस तरह प्रॉम्प्ट दे सकते हो? आप जेसन स्कीमा में दे सकते हो। ठीक है, आप किसी तरह इंग्लिश में दे सकते हो। जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही अच्छा आपको क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करके देगा। उसको हमने प्रॉम्प्ट भी दे दिया, कर्ली इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और साथ में उसको कोई हमने डॉक्यूमेंट भी दे दिया या कोई टूल भी दे दिया, तो क्या होगा? वो हमारे साथ उसका और अच्छे से हमें जवाब देगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, मिसाल के तौर पर हम उसको क्या कोई इनवाइस दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे देते हैं, या कोई जेसन फाइल दे देते हैं, या कोई जेसन स्कीमा दे देते हैं, तो वो या कोई कस्टमर आईडी दे देते हैं, जैसे यहाँ वंडर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, टोटल लिखा हुआ है, कोई चीज़ भी हम उसको दे देते हैं, बैंक रिसिप्ट दे देते हैं साथ, और उसके बारे में हम उसको प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं उस हिसाब से, तो वो क्या होता है? उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें अच्छा आउटपुट भी देता है जो हमें ज़रूरत होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉलिसी क्यू ए बोट है, पॉलिसी आ गया। पॉलिसी में वही चीज़ आई जो मैंने आपको भी बता दी कि भाई हम उसको बहुत चीज़ें दे सकते हैं, और बहुत चीज़ें हम उससे क्या करते हैं? फिल्टर भी करवा सकते हैं, और बहुत चीज़ें। और नीचे हमारे पास एजेंटिक एआई वर्कफ्लो है। एजेंटिक एआई वर्कफ्लो में क्या है भाई कि टूल्स कैसे यूज़ करने हैं और फंक्शन कैसे कॉल करने हैं, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट से कि किस तरह टूल यूज़ करने हैं और किस तरह फंक्शन कॉल करने हैं। अब नीचे आ जाता है, क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, यानी टूल्स एपीआईज का डेटा और रिस्पॉन्स का क्या करना? बैक फीड करना। इसको हम यूँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई टूल्स, या जो हमने उसको टूल्स दिया या एपीआईज दी या जो हमने चीज़ दी, उनका डेटा क्या करना? उनके डेटे का बैक फीड करना। ठीक है, बैक फीड कह सकते हैं। उसके बाद आ गया है हमारे पास प्रैक्टिकल टिप्स। प्रैक्टिकल्स में क्या है? की प्रॉम्प्ट शॉर्ट स्पेसिफिक एंड टेबलेट डिफाइन आउटपुट स्कीमास। अब वो कह रहा है कि भाई जितना अच्छा एआई को, यानी जितना अच्छा छोटा प्रॉम्प्ट दोगे, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दोगे, उतना ही अच्छा आपका वो जवाब जनरेट करेगा। डीप बेसिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल भाई कैसे काम करते हैं? भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? टेक इनपुट। ठीक है, इनपुट लेते हैं, यानी हमारा प्रॉम्प्ट लेते हैं, जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? उनकी रीजनिंग करते हैं, यानी टोकन जनरेट करते हैं, और
जो रेलिवेंट जवाब होता है वो हमें देते हैं। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि क्या जवाब देना है क्या जवाब नहीं देना, तो वो उस हिसाब से वो ट्रेंड होते हैं और वो हमें ट्रेंड जो उनके पास आंसर होता है टॉप टोकन्स में, उसमें से वो हमें रेलिवेटिव वर्ड जो है यूज़ करके वो उसमें हमें अपना जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद की कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्सेप्ट में कि भाई एलएलएम की को क्या समझाना है किस तरह नहीं समझाना, तो ये आपने खुद इस चीज़ को देख लेना है। मेन चीज़ हमने जो थी समझ ली, कवर कर ली, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। उसके बाद जी आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो आपको पता होगा भाई, टेम्परेचर से हम अपने टेम्परेचर से पहले मैं अगर चाहता हूँ, मेरे पास गूगल AI स्टूडियो है और यहाँ पे अगर मैं चैट पे आके क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से आपको क्या दिखा सकता हूँ, मैं अपने जो ये मॉडल यूज़ कर रहा है इसका टेम्परेचर ये रहा। टेम्परेचर में कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये इसका डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद नीचे टॉप पी भी है। टॉप पी भी आप लोगों को पता होगा, टॉप पी क्या चीज़ है अच्छे से हम कवर करवा चुके हैं। इसकी वीडियो का लिंक टॉप पी और टेम्परेचर का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, टॉप पी और टॉप के और उसके अलावा टेम्परेचर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया। अब चलते हैं हम वापस जेनेटिक AI की गिटअप पर, और यहाँ में इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आप लोगों को पता होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है भाई, अगर हम उसको टेम्परेचर लो देते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है टेम्परेचर 0 से लेकर 0.3 तक हम अपने किसी LLM को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, फोकस्ड होगा, डिटरमिनिस्टिक जवाब देगा, यानी उसका मैथ जैसे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकेगा, अच्छा जवाब देगा। उसके बाद इन्होंने कहा है जी मीडियम 0.4 से 0.7 तक, यानी ये बैलेंस इसकी क्रिएटिविटी होगी, अच्छा जवाब देगा जो हमें चाहिए, एक अच्छा मॉडल होगा। ठीक है, इस तरह का। उसके बाद आ जाता है हाई 0.8 से लेकर 1 पॉइंट तक, यानी ये बहुत क्रिएटिव होगा और क्या करेगा, बहुत यानी क्रिएटिव होगा और क्रिएटिव के साथ साथ अनप्रिडिक्टेबल यानी जवाब देगा हमें, अनप्रिडिक्टेबल। जिस तरह हम स्टोरी या पोट्री लिखवाएं तो हर बार वो अलग से नई पोट्री नई स्टोरी या नई कुछ इस तरह से वो जनरेट करके हमें देगा। तो इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में कवर करवाया, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे देखें बताया हुआ है टेम्परेचर हम जैसे मैथ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 7 जो होगा क्या होगा, जिस तरह हम ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहे हैं और जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ सब बताया हुआ है। उसके बाद नीचे जाते हैं, उसके बाद आउटपुट किस तरह है। आउटपुट भाई जब टोकन जनरेट होते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो टोकन की लिमिट होती है, टोकन जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टॉप के एंड टॉप पी। टॉप के और टॉप पी क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। भाई टॉप के जो है और टॉप के, इसको हम न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी कहते हैं और इसको भी हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कराया है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, टॉप के हम सिर्फ टॉप के जो है टोकन सेलेक्ट करने के लिए देते हैं और टॉप पी जो है हम उसको क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी की बेस पर सेलेक्ट करने के लिए टॉप पी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास टॉप के और टॉप पी। टॉप के क्यों यूज़ करते हैं, टोकन्स के लिए, और टॉप पी जो है हम उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद मैं नीचे करता हूँ, इन्होंने हमें कुछ सेटिंग्स जो हैं रिकमेंडेड की हुई हैं कि कौन सी सेटिंग्स कैसी होती हैं। तो यहाँ टेम्परेचर के 0.1 और टॉप पी जो है 0.9 और टॉप के जो है 20 दिया हुआ है। तो भाई ये नॉर्मल सेटिंग है और ये बिल्कुल बैलेंस सेटिंग है। ठीक है, और ये जो है क्रिएटिव है। क्रिएटिव अब मैंने आपको बता दिया, मज़ीद डिटेल में हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ जी प्रॉम्प्ट टेक्निक्स। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हमारी पहली वीडियो थी, पहला हमने यहाँ तक कवर किया। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ तक देखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है भाई, AI से सवाल कैसे पूछना है, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है AI को जवाब देने के लिए सही मालूमात कैसे देनी है। ठीक है, सिंपल सा जवाब हो गया और दोनों मिलकर स्केलेबल AI एप्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। और आने वाला दौर इसी का है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आज हमारा पहला टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह इसके कुछ 10 MCQs भी करेंगे और ये आप सब ने करने हैं। इसका एग्ज़ाम भी होना है, ये आपने दिमाग में रखना है, जो चीज़ पढ़ते भी हैं उसका एग्ज़ाम भी होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।